हेलो स्टूडेंट्स, हम आज क्लास 6 का हमारा जो चैप्टर है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो क्लास 6 के ये हमारे क्वेश्चन है क्लास 6 के। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं। जैसे तो देखिए कृत्रिम चुंबक अलग अलग आकार के होते हैं। जैसे ये छड़ चुंबक भी होती है, साथ ही साथ नाल चुंबक भी होती है कृत्रिम चुंबक, और एक जो होती है वो होती है बेलनाकार। तो यानी कि जो बेलनाकार है, छड़ चुंबक है और नाल चुंबक, ये तीन आकृति के अलग अलग साइज की होती है। अगला है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे कहलाते हैं। तो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो कहलाते हैं चुंबकीय पदार्थ। तो उन्हें क्या कहते हैं अपन? चुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? चुंबकीय। ओके। नेक्स्ट है कागज एक। कागज एक क्या है? अचुंबकीय है। तो यानी कि कागज क्या है? अचुंबकीय पदार्थ है। तो कागज अचुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट जो है हमारा अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए का टुकड़ा लगाते थे। किसका टुकड़ा लगाते थे? चुंबक का टुकड़ा लगाते थे, क्योंकि चुंबक का एक सिरा उत्तर को बताता है, दूसरा सिरा दक्षिण को बताता है। और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, चुंबक के सदैव कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव होंगे। यानी कि एक जो ध्रुव होगा वो होगा उत्तर, दूसरा ध्रुव होगा वो दक्षिण। तो यहाँ पे हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन कर लिए। अब सत्य और असत्य वाले हमें प्रश्न करने हैं। तो देखिए बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, तो ये क्या है? असत्य है। तो यानी कि ये असत्य बात है, यानी कि बेलनाकार चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ठीक है। अगला है, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ, लेकिन कृत्रिम चुंबक, तो यहाँ पे कृत्रिम चुंबक का है तो ये भी गलत कथन है, यानी कि असत्य कथन है। तो इसको अपन गलत भी लिख सकते हैं। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में नहीं हुआ, जबकि प्राकृतिक का जरूर हुआ है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, जैसे उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल सत्य है। अगला है, लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। मध्य में नहीं चिपकता है, सिरों पर ज़्यादा चिपकता है, क्योंकि वहाँ चुंबकीय बल। तो यहाँ पे क्या है? ये है असत्य। तो असत्य है ये आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में दिष्ट होता है। तो ये बात भी सत्य है, छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा बताता है। तो ये वाला जो हृदय वाला अपना करेक्ट है। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं पूर्व पश्चिम दिशा के लिए, क्योंकि उत्तर दक्षिण दिशा में कंपास सुई जो ठहरती है, उसके बाद जो दूसरी तरफ की जो दिशा है वो पूर्व पश्चिम दिशाएं होती है। अगला, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। गलत, यहाँ पे रबड़ चुंबकीय पदार्थ नहीं है, रबड़ जो अचुंबकीय पदार्थ है। तो ये जो है ये गलत कथन है, यानी कि असत्य कथन है। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन देख लिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, देखा गया कि पेंसिल छिलक यानी कि जो शार्पनर जो होता है, यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी भाग को बनाने में किया जाता है। तो देखिए यह चुंबक की ओर क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? क्योंकि ये इसमें जो बीच का जो भाग है वो लोहे का बना होता है। तो जो लोहे के बने होने के कारण ये चुंबक की ओर अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है लोहा, यानी कि लोहा की वजह से जो है शार्पनर वो चुंबक की ओर अट्रैक्ट होता है, यानी कि आकर्षित होता है। नेक्स्ट जो है हमारा चौथा क्वेश्चन, देखिए इसमें, एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने पर विभिन्न स्थितियां यहाँ पे कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 के अंदर प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर, इसको ध्यान से देखिए, एन और एन, यानी कि उत्तर उत्तर के पास होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ उत्तर के पास जब उत्तर होगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे आपको करना है प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण यहाँ पे होगा। दूसरा ऑप्शन है, एन के पास क्या लाएं कि आकर्षण हो? तो एन के पास हम एस लेके आएंगे तो आकर्षण हो जाएगा। तो दूसरा भी हमने कर लिया। एस के पास जब उत्तरी ध्रुव होगा यानी कि एन होगा, तो इनमें क्या होगा? तो एस के पास जब एन होगा तो इसमें भी क्या होगा? आकर्षण होगा। तो क्या होगा? आकर्षण। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास वो है प्रतिकर्षण कब होगा? जब एस के पास एस होगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो ये हमने चारों कॉलम कंप्लीट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। देखिए लोहा, निकल तथा कोबाल्ट से बनी वस्तुओं को यह आकर्षित करती है, क्योंकि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन है? लोहा है, निकल है, कोबाल्ट है। और चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। तो यहाँ पे दो गुण यहाँ पे चुंबक के हमने देख लिए। ये उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, यानी दिशाओं की जानकारी भी होती है इसमें। इससे क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं? तो देखिए क्षण चुंबक के दोनों सिरों पर इसके ध्रुव होते हैं। ये क्षण चुंबक है हमारी, एक है एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो दोनों सिरे जो हैं ये क्षण चुंबक के ध्रुव होते हैं। ये दोनों सिरे हैं, ये क्षण चुंबक के ध्रुव हैं। एक सिरा है उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा है दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट है हमारा 7वां क्वेश्चन। क्षण चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है, आप कैसे ज्ञात करोगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षण चुंबक को डोरी की सहायता से स्वतंत्रतापूर्वक जब लटकाते हैं तो इसका जो सिरा उत्तर की दिशा में होगा वही चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। यानी कि स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को जब हम लटकाएंगे तो उसके दो सिरे होंगे, एक सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है जबकि दूसरा दक्षिण दिशा में। तो यानी कि जो उत्तर दिशा में है वो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिण दिशा में है वो दक्षिणी ध्रुव है। 8वां क्वेश्चन है, आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? तो देखिए लोहे की पत्ती को मेज पर रखिए। अब एक क्षण चुंबक का कोई एक ध्रुव लोहे की पत्ती के सिरे पर रखिए और चुंबक को बिना हटाए इसे पत्ती के दूसरे सिरे तक ले जाइए। इस प्रक्रम को दोहराइए। इस प्रकार लोहे की जो पत्ती है को चुंबक बनाया जा सकता है। देखिए इसमें हम किस तरह से हम लोहे की वस्तु को चुंबक बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए ये लोहा है, ये लोहे की छड़ है, तो इसको हम जब चुंबक जैसे हमारे पास जो है इसको यहाँ से रगड़ के फिर वापस ऊपर ले जाके हम इसको ये इधर करेंगे। तो यानी कि जो बार बार ये जो प्रोसेस होगी, यहाँ से यूँ ले जाएंगे, यूँ रगड़ेंगे, यूँ रगड़ के जब फिर ऊपर उठाएंगे यूँ और वापस इधर से फिर इसको रगड़ेंगे यूँ, तो ये बार बार रगड़ के फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो है लोहा जो है ये क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा कुछ समय के लिए। ओके, तो ये प्रोसेस करने से जो लोहा है वो क्या बन जाएगा? चुंबक। नेक्स्ट जो है हमारा 9वां क्वेश्चन है, दिशा कंपास में कंपास का किस प्रकार उपयोग होता है? देखिए कंपास हमेशा उत्तरी और दक्षिण दिशाओं को इंगित करती है। उत्तर दक्षिण दिशाओं को जानकर पूर्व पश्चिम दिशाओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कंपास सुई है, ये एक तरफ उत्तर है और दूसरी तरफ दक्षिण है, तो इस तरफ क्या होगा? पूर्व पश्चिम होगा। तो इस तरह से हम दिशाओं की जानकारी ले सकते हैं कंपास सुई की सहायता से। यहाँ 10वां क्वेश्चन है, पानी के टब में तैरता एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं में एक चुंबक लगाया गया है। प्रत्येक स्थिति में प्रेषित प्रभाव कॉलम 1 में है और संभावित जो कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान 2 से करना है। तो देखिए नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि नाव जो है वो चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है। तो ये नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है। अगला, नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि नाव अचुंबकीय पदार्थ की बनी होगी, तब प्रभावित नहीं होगी। अगला है, तो देखिए नाव बिना दिशा बदले कब जाएगी? जब नाव में चुंबक लगा है। दक्षिणी ध्रुव, नाव के अग्रभाग, नाव की लंबाई के अनुदिश। तो यहाँ पे नाव की लंबाई के अनुदिश होगा जब एक चुंबक लगा है तब। देखिए यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है हमारे, इनको करना बाकी है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। तो उत्तरी ध्रुव जब पास में लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? नाव में चुंबक का लगा है उसका जो दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग पे होंगे, तब ये जो प्रोसेस होगी। और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर। तो जब कब चुंबक से दूर होगी नाव में चुंबक लगा उसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो फर्स्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको मिलान करना है आपको, जैसा कि मैंने बताया उस हिसाब से। तो यहाँ पे मिलान किया हुआ भी है। नाव चुंबक की ओर आकर्षित कब होगी? जब नाव चुंबकीय पदार्थ से बनी है। नाव चुंबक से प्रभावित कब होगी? जब अचुंबकीय पदार्थ से है। उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाए तो चुंबक के समीप आती है। कब आएगी? जब नाव में लगा हुआ चुंबक उसकी दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग के, यानी कि एक तरफ उत्तर और दूसरी तरफ दक्षिण है, तब ये आपस में एक दूसरे के पास आएगी। दूसरा, उत्तरी ध्रुव नाव के आगे है, जैसे नाव है उसके जो है आगे अगर उत्तरी ध्रुव है, ये नाव है मान लिया जाए,
और इसके आगे अगर उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ है, तो उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाए तो नाव चुंबक से दूर। तो कब जाएगी चुंबक से दूर? नाव में चुंबक लगा है उसका उत्तरी ध्रुव नाव के आगे, यानी कि यहाँ उत्तर है और उत्तर है तो उत्तर उत्तर से प्रतिकर्षण होगा, तो यानी कि ये मिलान हो गया। और नेक्स्ट जो है हमारा, नाव बिना दिशा बदले तैरती है। कब तैरेगी? नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया जाए तब। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे 10 ही क्वेश्चन इसमें कर लिए। तो ये यानी कि आप इन क्वेश्चंस को मिलान कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य दोस्तों तक। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं आए। इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पे मैच करा लीजिए। खरीदिए यहाँ पे, ये दिशा निर्धारण में काम में लेते हैं चुंबक को। ये चुंबक बनाने के तरीके हैं और चिन्ह नहीं लगा है तो हम उत्तर दक्षिण दिशा ज्ञात कर सकते हैं। और चुंबकीय जो पदार्थ होता है लोहा, निकल और कोबाल्ट हैं। छोटे चुंबक के 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। उत्तर के पास उत्तर लाने पर प्रतिकर्षण होगा और उत्तर के पास दक्षिण लाने पर आकर्षण होगा और दक्षिण के पास उत्तर लाने पर आकर्षण होगा और दक्षिण के पास दक्षिण लाने पर प्रतिकर्षण होगा। शॉर्पनर जो होता है, छिलक जो होता है, पेंसिल छिलक, वह चुंबक की ओर इसलिए आकर्षित होता है कि उसका जो छिलने वाला जो भाग है वो लोहे का बना होता है और लोहा जो है वो चुंबक को अपनी ओर खींचता है। और यहाँ पे सारे आपके जो सही कथन वाले और गलत कथन वाले क्लियर कराई दिए हैं। और यहाँ पे कृत्रिम चुंबक 3 प्रकार की होती है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। और जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय पदार्थ है और कागज एक अचुंबकीय पदार्थ है। प्राचीन काल के लोग दिशा की जानकारी के लिए चुंबक लटकाते थे और चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।